Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session of mechanical vibration. Today we will be discussing next chapters, next topics, and our next topics will be of third chapter, obviously. Same from S.S. Rao and same from the William Thompson's book. Previously, we have studied some topic related to some derivations related to the harmonic force excitation. The actual topic was response of a damped system under harmonic force. Okay, we have concluded some graphs, we have concluded some relations, uh, and we have concluded some magnification factors. ठीक है, जिसकी उसमें हमने वेरिएशन देखी थी ग्राफ में मुख्तलिफ जीटा के चेंज होने से और उनके फेज डिफरेंस के चेंज होने से हमने उसका रिलेशन देखा था। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे ना उसमें सबसे पहले जो है उसको एक्सप्लेन इस तरह उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डराइव करना पड़ेगा इन ऑर्डर कि आपको जो है ना वो टॉपिक जो है ना वो समझ आ जाए। स्पोर्ट मोशन जो है वो 3.5 टॉपिक है। इसके अंदर एस एस राव में इट्स लाइक ये जो है हमारे पास ये 3.6 है इन एस एस राव। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ अ डैम सिस्टम अंडर द हार्मोनिक मोशन ऑफ द बेस। अब ये है और इसके बाद एक और है रोटेटिंग अनबैलेंस वाला। ठीक है, तो ये इसमें पहुंचने से पहले ना वो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकली कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और वो ये है कि अभी तक जो हम इसकी फोर्स ले रहे थे ना, फोर्स जो कि इसकी एक्साइटेशन फोर्स है वो हम ले रहे थे इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि कॉस कॉस साइन। अब इसको ना थोड़ा सा हम लेके जाएंगे इनटू द कॉम्प्लेक्स डोमेन ई रेज़्ड पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में। ठीक है, उसमें ये होगा कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा ना वो इट इज इजियर टू कैलकुलेट इन इन द एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हम इसको देखेंगे। और इस स्पोर्ट मोशन पे जाने से पहले आज का जो लेक्चर होगा ना वो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो प्रीवियसली हमने जो चीज़ें निकाली है ना, जो पहले चीज़ें निकाली हैं उसको बस ज़रा मैं एक्सपोनेंशियल और कम्प्लेक्स डोमेन में ज़रा लेके जाऊंगा ताकि वहाँ पे हमें ज़रा उसकी जो रीअरेंजमेंट है ना वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और एक दूसरे के साथ जो उनका रिलेशन है वो देखना ज़रा आसान हो जाएगा। बिकॉज कि आगे जो चीज़ें आएंगी उसमें हम एक्सपोनेंशियली अगर हम डील करें ना तो वो हमारे पास ज़रा ईजियर होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली जो होता है उसमें जो डेरिवेटिव्स ले जाते हैं या इंटीग्रल्स ले जाते हैं तो इट इज़ बेटर कि इसमें सिंप्लिसिटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। तो हम अभी जब फर्दर मूव करेंगे स्पोर्ट मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उससे पहले मैं अभी जो आज का लेक्चर है उसमें मैं आपको पहले वो कन्वर्जन बता दूंगा एक्सपोनेंशियली, ताकि आप जो है वो उस स्टेज पे पहुंचे ताकि आप एक दूसरे के अंदर वो उसको ट्रिगर कर सकें, एक्सपोनेंशियली को ट्रिग्नोमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियली में। ठीक है, तो और एक हमारे पास टॉपिक आएगा फर्दर, बेसिकली जो टॉपिक आएगा उसका नाम है वाइब्रेशन आइसोलेशन। ठीक है, आप वाइब्रेशन आइसोलेशन जो है वो बेसिकली स्पोर्ट मोशन और वो रोटेटिंग बैलेंस वाला आएगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो टॉपिक है जो एस एस रॉ की बुक में वो है 3.5 रिस्पॉन्स ऑफ अ डैम्ड सिस्टम अंडर एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट ई आई ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला टॉपिक है ना इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जो है ना वो इसको खुद भी रीड करना बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, तो आपको खुद भी रीड करनी पड़ेगी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसकी हल्का सा आपको जो है ना वो जो उसके अंदर इम्बेड करेंगे जब हम उस एक्साइटेशन फोर्स को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो वो हम इसमें आज देखेंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है जी, तो जी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो आपको इसका जो है ना डेरिवेशन और वो जो है ना रीअरेंजमेंट वो करके दिखाऊंगा, तो आप जो है ना उसको नोट डाउन भी कर लें और साथ में बार बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो है ना वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्प्रिंग हो गया और ये मेरे पास जो हो गया इधर इधर जो है ना वो मैस हो गया और इधर मेरे पास सी टेम्पर हो गया, के हो गया, और इधर जो है मेरे पास वो एक्साइटेशन फोर्स जो है
वो जो एक्साइटेशन फोर्स है वो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। वो है मेरे पास एफ नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, और इसको मैं शो करता हूँ एज अ एक्साइटेशन फोर्स, ठीक है, पहले जो हम करते हुए आए हैं, ठीक है। और ये जो है ना मेरे पास यूं समझ लें कि अब जो है ना ये एक्साइटेशन फोर्स जो है ये मेरे पास एक तरह का क्या है जी, एक तरह का इनपुट है, ठीक है, एक तरह का मेरे पास इनपुट है। और हम बेसिकली आउटपुट्स क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, हम आउटपुट्स ले रहे होते हैं, हम आउटपुट्स ले रहे होते हैं इन 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 डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्स, ठीक है, कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये जो चीज है ना मेरे पास, ये चीज जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम फर्दर आगे जाके देखते हैं। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, व्हेनेवर, मैंने पहले भी बताया, व्हेनेवर यू इंक्लूड द डैम्पिंग इफेक्ट्स, अब जब डैम्पिंग इफेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं फिर फेज डिफरेंस आता है, इसलिए ये इस फाई के फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करते हुए ऐसा देखते हैं साथ साथ क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपने जो इलर्ट की फॉर्मेशन पहले भी आपको बताई थी कि आपने वो देखी थी, वो थी ई आयोटा दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और एफ नॉट, अब ये साथ साथ देखना है, कॉज ऑफ ओमेगा टी जो है ये, अब ये जो चीज है ना मेरे पास एफ नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, जब इसमें अगर इन केस आयोटा नहीं है मेरे पास तो हम इसको लिख सकते हैं इट्स अ रियल पार्ट ऑफ एफ नॉट ई आयोटा टी, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट एफ नॉट ई आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। यानी कि अब इसको अगर मैं देखूं तो वही मेरे पास ये चीज बनेगी ना बेसिकली, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, इस मेरे पास ये मेरे पास रियल पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये रियल पॉजिटिव होता है। अब दूसरी चीज जो है मेरे पास, अब दूसरी चीज जो है वो मेरे पास, ठीक है, अब दूसरी चीज जो है वो मेरे पास एक और हम इसको जरा इलस्ट्रेशन करेंगे, a प्लस बी एयोटा इज इक्वल टू सी ई रेज्ड पावर एयोटा थीटा। मैंने वो कहा था कि जब भी हम इसको स्पेस में डिस्कस करते हैं तो हम इसके कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, जैसे कि मैं वो क्लास में भी एक बार एक्सप्लेन किया था, क्लास में भी एक बार एक्सप्लेन किया था कि ये मेरे पास एयोटा है, यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं अगर एक स्पेस में ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्या मतलब है कि ए में इतना जाऊंगा यहाँ पे, ये मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, और दूसरा ये है कि ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, इतना मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक तरह का ट्राइंगल, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक तरह का ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है, जो कि ए में रियल पार्ट में ड्रिफ्ट करूंगा और बी में इमेजिनरी पार्ट में ड्रिफ्ट करूंगा, तो ये मेरे पास सी बन जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है कुछ। और मेरे पास जो इसका फेज अगर मैं निकालूं, ये बेसिकली जो यहाँ से यहाँ तक गया है, थीटा मेरे पास, ये थीटा है मेरे पास, ठीक है, ये थीटा है मेरे पास। वन सेकेंड, इसको मैं ना जरा साफ बना देते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है सी मेरे पास, ये थीटा यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट किया, ठीक है। तो थीटा जो आता है ना मेरे पास, वो आता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल पार्ट, सही है, ऐसे ही होगा ना, जो कि मेरे पास इवेंचुअली बनेगा tan इनवर्स b बाय a। क्या ख्याल है, इधर से देखें, जब b ओवर a होता है ना, तो b ओवर a होगा यहाँ पे, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये, और जो कि इवेंचुअली मैं इसको लिख सकता हूँ इमेजिनरी ओवर रियल पार्ट में, भी कन्वर्जन बता रहा हूँ आपको कि हाउ एक्चुअली वी कन्वर्ट दीज थिंग्स, ठीक है। ओके जी, अब ये चीज आ गई मेरे पास, अब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा अपनी इक्वेशन को, x नॉट जो होता है मेरे पास, वो मैंने लिखी थी ओमेगा टी माइनस दिस, वो किसके बराबर हो जाएगा, अब मैं लिख रहा हूँ रियल x नॉट ई एटा ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका जो रियल पार्ट होगा वो एक्चुअली वही है, ठीक है। अब इसको मैं जरा सेपरेट आउट करूंगा, इसको मैं जरा सेपरेट आउट करूंगा, x नॉट ई माइनस आयोटा दिस डॉट ई आयोटा दिस। क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब एक्चुअली
दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरे पास एक्चुअली ये जो मेरे पास चीज़ है ना छोटी वाली, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि इट इज़ माई कैपिटल एक्स, ठीक है, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, और कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और इसको मैं शॉर्ट करके मैं लिख सकता हूँ रियल एक्स ई रेज़्ड टू पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कन्वर्जन्स कर रहा हूँ, ये मैं आपको कन्वर्जन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम आगे फर्दर जो है ना वो इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया कि हमने जिसके अंदर जो है वो हमने इसको देखना है फर्दर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके जी। अच्छा, इसके अंदर अब ये जो चीज़ हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये जो चीज़ मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर अब जो वो वाली चीज़ है हमने जो लिखी है लास्ट टाइम, वो थी मेरे पास कि ये रियल, ठीक है, रियल एक्स ई रेज़्ड टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है मेरे पास, ये हमारे पास किसके बराबर एक्चुअली आपने निकाल लिया था, वो निकाला था एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इस तरफ हमने जो लेफ्ट पे लिखा था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये ऐसे था, ठीक है। ओके, अब हम इसको फर्दर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है ट्रांसफर फंक्शन का, सॉरी सॉरी ओके जी। अब ट्रांसफर फंक्शन पहले देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन आप लोग कंट्रोल्स में तो पढ़े होंगे, मैं 8th सेमेस्टर वाले, लेकिन ये जो 7th वालों को इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इज टी एफ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूँ तो इट इज बेसिकली आउटपुट ओवर इनपुट हम शो किया करते हैं, ठीक है। आउटपुट ओवर इनपुट, बेसिकली इट्स अ रेशियो कि भाई कितने और दूसरे लफ्जों में इसको रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, रिस्पॉन्स भी कहा जाता है कि भाई आपने कि कितने टाइम के अंदर आपने अपनी चीज़ें जो है वो देखी हैं, क्या रिस्पॉन्स है, कितना चेंज हो रहा है आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट, ठीक है। तो ये इसमें होता है, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास ये एक मैं चीज़ लिख रहा हूँ एच एक्स ओवर एफ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इट्स रिस्पॉन्स एक्स ओवर एफ, ठीक है, जिसमें तुमने पिछले में हमने वो निकाला था ना मैग्निफिकेशन फैक्टर, उस तरह का आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। एफ नॉट ई एयोटा टी, ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक्साइटेशन है, और यहाँ से जो है मेरे पास इट्स बेसिकली द आउटपुट ई ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्स, एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मैंने पहले भी बताया था, व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है, तो मैकेनिकल वाइब्रेशन को जब आप डिस्कस करते हैं तो ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में जब डिस्कस करते हैं तो इसमें ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ जो होते हैं जिस उसके अंदर हमारे पास तीन तरह का
हमारे पास तीन तरह का उसमें जो है ना वो ग्राफ बने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास ग्राफ था इस तरह का, और शुरू में हमारे पास जो है ना वो ट्रांजिएंट आता है, फिर एक वक्त आता है कि या तो वो इस तरह बिल्कुल स्टेडी स्टेट हो जाता है, या फिर उसमें हल्के फुल्के रिपल्स रहते हैं लेकिन वो पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह के आइडेंटिकल होते हैं। तो दोनों सूरतों में इट इज सेड टू हैव द स्टेट स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक। ओके, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन जो है हमारे पास, रिस्पांस ऑफ अ डैम सिस्टम अंडर द एक्साइटेशन फोर्स, ठीक है। अंडर द एक्साइटेशन फोर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो एम एक्स डबल डॉट, वही पुराना तरीका, न्यूटन आपने लॉज को अप्लाई किया, सी एक्स डॉट, ठीक है, सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, इट्स नॉट अ डॉट, ठीक है। ओके, एम एक्स डबल डॉट और वो करके ना इस तरह, सही है। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास क्या है, किस चीज़ की है, इसे सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि इस तरह अगर मेरे पास मैस हो और हमारे पास इधर से एक्साइटेशन आए, एक्साइटेशन हो मैस, कोई भी मैस हो नीचे भी, लेकिन वो क्या है, एक्साइटेशन हो रही हो, कॉन्टिन्यूसली एक्साइटेशन फोर्स लग रही हो, ठीक है, 50। तो उसके लिए हमारे पास ये जो होती है ना, ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्साइटेशन होगी, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन अभी मैंने पहले निकाली वो मैं इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी जो पहले निकाली। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने प्लग इन करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन में प्लग इन करें और देखें कि आपके पास क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़रा शॉर्ट फॉर्म में, आप घर बैठ के इसको मज़ीद फुली कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं ज़रा इसको अब प्लग इन करके वैल्यूज उसके आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ठीक है, प्लस ओमेगा सी आई एयोटा ओमेगा सी, ठीक है, प्लस के और इज इक्वल एक्स ई रेज टू पावर एयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू एफ नॉट ई आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। आपने ये पहले भी आपको मैंने काफ़ी इसकी एलेबोरेशन कराई थी। अब आपने इसको जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो वाली ई रेज टू आयोटा ओमेगा टी, और आपने इसको इस तरह रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। अब ये हम इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फैक्टर बच जाएगा एच एक्स ओवर एफ, जो ट्रांसफर फंक्शन वाला है, एक्स ओवर एफ नॉट और इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा सी प्लस के। ये जो पहले आपने एक्साइटेशन वाले फॉर्मूलाज निकाले मैंने वही है, उसी को बस अब मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ ट्रांसफर फंक्शन का भी एक जो है ना वो रिस्पॉन्स भी आपको बता दिए वो क्या है, ठीक है। अब वैल्यूज के ओवर एम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जी, ओमेगा एन स्क्वायर, और जीटा जो होता है वो मेरे पास होता है 2 ओवर ओमेगा एन एम साथ, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है ना आपने पुट कर देनी है इन इक्वेशंस में और इसको रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। ये पहले भी किए मैं बस इसको जरा दोबारा से कर रहा हूँ फैक्टर बताने के लिए, ठीक है। तो x ओवर एफ नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर k डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर, ये पहले भी प्रूव हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, प्लस 2 एयोटा जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा एन, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ये इस तरह बन जाती है, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो सही है। जो कि अब इवेंचुअली मैं आपको रीअरेंज करके दिखाता हूँ, जो कि मेरे पास बनता है 1 ओवर k और 1 ओवर a प्लस b एयोटा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना नीचे वाली, मैंने इसको a प्लस b एयोटा लिख दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, क्योंकि अभी हमने इसको इजी फॉर्मेशन में रीअरेंज करना है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, नीचे में इमेजिनरी पार्ट भी साथ आ रहा होता है रियल के, तो तब आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, टू सिंपलीफाई द थिंग्स, ठीक है। अब इसमें हमने फर्दर x ओवर एफ नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर k a माइनस बी एओटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे देखें, नीचे जो है ना सिर्फ मैं रियल पार्ट बचा हुआ है, वो तो 1 ओवर k जो बन जाएगा वो मेरे पास बन जाएगा e टू द माइनस एओटा थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये जो चीज है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर आप मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, तो ये चीज मैंने बनाई थी ना, देखें ये चीज बनाई थी, तो यही मैंने चीज जो है ना वो इधर लिख दिया, इस जगह पे लिख दिया, ठीक है। और इवेंचुअली जो ये पूरी की पूरी चीज है मेरे पास, ये पूरी की पूरी चीज जो है वो इधर, वो जो है मेरे पास इधर क्या आएगी, ये वाली पूरी की पूरी चीज जो है, ये पूरी की पूरी चीज एक्चुअली क्या है मेरे पास, एक्चुअली क्या है, एच एक्स ओवर एफ, ठीक है। ये एच जो है ना वो ट्रांसफर फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ इसका मैग्नीट्यूड और ई रेज़ टू पावर एओटा माइनस एओटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ना इट हैव टू डिफरेंट थिंग्स, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। जब आप इसका ये जो है ना, ये जो बेसिकली चीज है, दिस इज बेसिकली इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। ये जो चीज है ना मेरे पास, ये आउटपुट ओवर इनपुट है, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है। अब ये क्या होगा, ये जो चीज है, ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट अलग है, ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट अलग है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ये मैग्नीट्यूड बेसिकली रियल पार्ट को शो करता है, ठीक है। तो और दूसरे में मैं इसका लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस के साथ, बिकॉज ऊपर a माइनस बी ए होता है, ठीक है। और इधर आ जाएगा इमेजिनरी ओवर रियल, ठीक है। और tan इनवर्स वो भी मैंने पहले पीछे बताया था, तो मैं लिख सकता हूँ 2 जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा n, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा n का स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो x ओवर एफ नॉट, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा मेरे पास h x ओवर f, ठीक है। अब अगर तो आपने इसके साथ ना मैं इधर ऐसे ब्रैकेट में ओमेगा लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि ये जो है ना इसके अंदर रियल पार्ट भी ओमेगा और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो जब आप मैग्नीट्यूड लगा देंगे या आसपास मैग्नीट्यूड लगा देंगे, तो उसका मतलब है कि आप रियल पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका होल का मैग्नीट्यूड होगा, तो हम होल के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं 1 ओवर के, जिस तरह मैंने ये थीटा निकाला है तो मैं मैग्नीट्यूड भी इसका निकालूंगा ना पूरे का, तो बन जाता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा n स्क्वायर प्लस 2 आयोटा जीटा ओमेगा ओवर ओमेगा n। और क्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका हमारे पास जो है ना मैग्नीट्यूड आ जाएगा कंप्लीटली, ठीक है, स्क्वायर के साथ, ये अंडर रूट, सही है। तो ये जो है ना हमारे पास ये चीज आ गई। ओके जी, अब इसमें ये जो आ गया ना मेरे पास, मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, इसमें इसकी ये जो चीज़ है ना, एक्सपोनेंशियली आप बनाते हैं जो चीज़ों को, एक्सपोनेंशियली आप कन्वर्ट करते हैं जब, एक्सपोनेंशियल इट्स वेरी यूजफुल फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम्स, ठीक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम्स, ये इसके लिए हमेशा बहुत यूजफुल है, ठीक है। आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही आ रहा हो, एक ही, जिस तरह मैंने ऊपर बनाया ना, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इसको सीसो कहते हैं, ठीक है। इन सिस्टम्स को सीसो कहा जाता है। जैसे कि ये है मेरे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, जिसमें ये आप मेजरली इसके लिए जो है ना, बाकी MIMO भी होते हैं, यानी कि मीमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली जो एक्सपोनेंशियल अप्रोच है, इट्स वेरी यूजफुल इन दिस केसेस, ठीक है। ओके, अब जो x का मैग्नीट्यूड है मेरा, x का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली x का मैग्नीट्यूड होता है वो मेरा होता है f नॉट
ठीक है जी, और एच एक्स ओवर एफ डब्ल्यू और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर तो टाइम डिपेंडेंट हो, ठीक है, अगर तो टाइम डिपेंडेंट हो, if it's time dependent, then आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाती है एफ नॉट एच एक्स ओवर एफ, ठीक है जी। और साथ जो है इसका रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा ओमेगा टी माइनस एफ थीटा, ठीक है जी, ये इसका बन जाएगा। सही है। अच्छा, इसको मैं दोबारा इस इक्वेशन को इधर लिख देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब ये जो है इक्वेशन मेरे पास x of t is equal to f naught साथ h x over f real e raised to power iota omega t minus this, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है और यहाँ से फर्दर यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली कॉज ऑफ ओमेगा t माइनस पाई, और ये जो है मेरे पास ये x नॉट है, और इधर जो है मेरे पास x नॉट और t है। अब आपने खुद इसको जरा एग्जामिन करें कि f नॉट x एच एक्स यानी कि ट्रांसफर फंक्शन के साथ, और ये रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट जो होगा वो ये है मेरे पास, सही है। बाकी ये जो होगा ये x नॉट होगा, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ से आया है चीज़, ये बेसिकली मैंने ये जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये दिस वन, ये जो इक्वेशन है ना वो यहाँ से आई है, देखें यहाँ से आई है, ये इधर से देखें, ठीक है। हमने एफ नोट को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स यहाँ पे आ गया, तो एफ नोट को जब हम खोलेंगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो इस तरह आ जाएंगी, ठीक हो गया बात। ये बेसिकली आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपके आउटपुट को विद योर इनपुट, ठीक है, और साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक की ये जो अप्रोच है ना, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और हम फर्दर जो आगे चलेंगे ना, जिसमें मैं तुम्हें स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट जब होगी नीचे उसमें क्या इफेक्ट्स आएंगे, और जब रोटेटिंग अनबैलेंस हो तो क्या उसमें आएंगे, यानी कि जैसे फर्ज करो मैं आपको फिजिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना। जैसे कि मेरे पास ना यहाँ पे मेरे पास कार है और एक बम्पी सी रोड है, ठीक है, ये मेरे पास ऐसे बम्पी रोड है। अब बम्पी रोड में होगा तो बार बार जो है ना इसकी मूवमेंट अप एंड डाउन होगी, ठीक है, मूवमेंट अप एंड डाउन आगे पहुंचता। तो एक तरह का ये कहते हैं कि ये बेस की एक्साइटेशन है, दिस इज बेस एक्साइटेशन, ठीक है, बेस की एक्साइटेशन है, ठीक है, बेस की एक्साइटेशन है। यानी कि अब बेस जो है ना वो भी इसको इनपुट दे रही है काफी ज्यादा, ठीक है। और बेस जो की एक्साइटेशन यानी कि बेस भी, यानी फर्ज करें आप दूसरे लफ्जों में आपके पास एक टेबल है, टेबल के साथ कोई मोटर नीचे बैक में मोटर लगी हुई है, और वो उसकी वजह से ना आपकी टेबल जो है ना वो बहुत वाइब्रेट कर रही है और ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं इवेंचुअली, ठीक है। तो उस वो बेस एक्साइट हो रही है इन मोटर्स के इफेक्ट की वजह से, या कोई और फिनोमेना हो सकता है जिसकी वजह से आपकी चीज है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये एनालिसिस जो है ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, जिसमें मैं बताऊंगा कि बेस की एक्साइटेशन होगी, बेस एक्साइटेशन है तो वो आपने इसको कैसे कैटर करना है, कैसे देखना है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी मूवमेंट जो होगी वो वाई डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी ऊपर नीचे, ठीक है, वो उसको देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो है ना ये एक्सपोनेंशियल अप्रोच को इसकी बेस बनाई है, इस टॉपिक को समझने के लिए उसकी बेस बनाई है, ताकि आपको वो जो रिस्पॉन्स है वो इजीली उसका समझ आ जाए, ठीक है। तो अब टिल यहाँ तक आज हम अपना क्लोज करेंगे। कल इंशाल्लाह तो मैं स्पोर्ट बेस का बताऊंगा कि स्पोर्ट बेस के साथ को कैसे अगर आपकी स्पोर्ट जो है वो हार्मोनिकली मूव कर रही है तो वो उसमें क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। और वही एक्सपोनेंशियली थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह है, ठीक है। तो अब टिल यहाँ तक आपने ना कवर कर लेना, जो टॉपिक मैंने आपको आज कराया ना ये देख लो जरा, एक्सपोनेंशियली कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम फर्दर जब मूव करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके जी, थैंक्स ऑल फॉर नाउ।